तो आगे देखो, हम तो क्या पढ़ रहे थे, सरल रेखाएं। क्या पढ़ रहे थे? सरल रेखाएं। प्रश्नावली 10.3 पढ़ रहे थे ना जी। आगे पढ़ना है जो इधर, निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए, ठीक, और उनके ढाल तथा वाई अंतःखंड ज्ञात कीजिए। एक होता है अंतःखंड रूप और एक क्या होता है? ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप क्या होता है? वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। चलो, ढाल ढाल अंतःखंड रूप क्या होता है? y बराबर एम एक्स प्लस सी। चलो, सबको रूपांतरित करना उस रूप में। 3 सवाल दिए गए इसमें। पहला वाला, x प्लस 7y बराबर क्या दिया है? 0। यानी हमेशा इधर क्या चाहिए? y ना, तो क्या देता? 7y बराबर माइनस एक्स 0। सही है। तो y बराबर क्या हो जाएगा बताओ? इधर केवल y होना चाहिए, ध्यान रखना। माइनस 1/7 इंटू एक्स प्लस क्या हो गया? 0। तुलना करोगे ना इससे। चलो लिखो, y बराबर एम एक्स प्लस सी। बताओ एम का मान कितना है? माइनस 1/7। सी का मान कितना है? सी बराबर 0। ये निकालना था। कुछ भी सवाल में नहीं है, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है। ये पालक्का हुआ। दूसरा का क्या है? 6x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। 6x माइनस 3y प्लस है माइनस 5 बराबर 0। तो क्या लेगा? 6x प्लस 3y दोनों ले जाओ, डायरेक्ट ले जाओ। क्या देगा? 3y बराबर माइनस 6x प्लस क्या हो गया? ये जी। तो y बराबर क्या लिखोगे? माइनस 6/3 इंटू एक्स प्लस 5/3 कट जाएगा। माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5/3। तुलना करोगे y बराबर किससे? एम एक्स प्लस सी से। y बराबर एम एक्स प्लस क्या हो गया? सी। बताओ एम का मान कितना यहां पर है? एम का मान -2। सी का मान कितना है? 5/3। कुछ भी नहीं करना है। एक अगला तीसरा का सवाल क्या है बच्चा? y बराबर 0। इसमें तो यही नहीं है। क्या लिखोगे? लिखोगे, लेकिन क्या लिखोगे बताओ? 0 इंटू एक्स प्लस 0। तो y बराबर एम इंटू एक्स प्लस क्या हो गया? सी। तो लगेगा ना। एम का मान कितना बताओ? एम बराबर 0, सी बराबर भी 0। बस कुछ भी नहीं करना है हमें। दूसरा का सवाल क्या है? निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ए होता है ढाल अंतःखंड रूप y बराबर एम एक्स प्लस सी, और एक क्या होता है? अंतःखंड रूप x अपान ए प्लस y अपान बराबर कितना होता है? 1। चलो लिखता हूं मैं पहले। अंतः क्या जी? अंतःखंड रूप क्या होता? x अपान ए अपान बी बराबर क्या होता है? ए। इसमें अंतर समझ रहा है। ए है अंतःखंड रूप और ये क्या है? ढाल अंतःखंड रूप। चलो, इसमें 3 सवाल दिए गए हैं पालक का। जो इधर क्या दिया गया है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। देखो ध्यान से, इस दिए गए समीकरण को बनाना कैसे है? ऊपर x होना चाहिए, ऊपर y होना चाहिए, और सब कहां चाहिए?
जितने अंक दिए तो कहाँ चाहिए थी, सभी अंक होते नीचे। एक काम करो, पहले 12 उधर ले जाओ। 3x + 2y बराबर क्या हो गया, 12। इधर क्यों चाहिए एक ना, क्या करोगे, 12 इधर चले आओ। 3x बटे क्या हो गया, 2x बटे क्या हो गया, बराबर क्या जी, 1। नहीं समझे, बराबर इधर चले आए। अच्छा, 3 चौके 12, 2 छंगे 12। x बटे 4 y बटे बराबर किसकी तुलना करोगे, बताओ, x y a का मान कितना, एक पूछा ना, ये समीकरण निकल गया। कितना जी, कितना a का मान, a का मान 4, b का मान, बस ये पूछा था। दूसरा का सवाल, किसी कोई डाउट, क्या दिया है, 4x - 3y बराबर दे दिए। अच्छा, क्या करोगे, इधर हमेशा क्यों चाहिए दाहिने साइड, दाहिने साइड क्यों देगी, 1 होना चाहिए, तो बाएं साइड 6 दिया। क्या करोगे, 4 को नीचे लेकर आओ, 6 को, हाँ ठीक है, बराबर कितना हो गया, 1। काटेगा ना, 2 दूनी 4, 2 3 3 दूनी 6, कितना आ गया, 2x बटे 3 - y बटे बराबर 1। सही है, हमने क्या बोला, ऊपर हमेशा क्या रहे जी, x रहे, x रहे, ध्यान रखना। क्या करोगे, बताओ, इसको लिख सकता हूं 3 बटे 2 लिख सकता हूं, काटे फिर वह हो जाएगा, और प्लस बीचों में कौन चीज लगा होना चाहिए, बीचों में कौन चीज लगा होना चाहिए, प्लस, यहाँ प्लस लगाओ, क्या लिखोगे इसको, y बटे माइनस, ऐसा हमारी बात, ऊपर था 2, इसको लेकर 3 में 2 किया, यहां में से क्या चाहिए, प्लस होना चाहिए, क्या चाहिए, -2, गुणा को फिर तो आएगा, बराबर क्या हो गया, 1। तुलना किससे करोगे, इससे ना, तो लिखी दूं क्या, एक बार लिख दो, x बटे 1 y बटे b बराबर 1। बताओ, a का मान कितना है, a का मान 3 बटे 2, b का मान कितना है, खत्म हो गया। तीसरा का सवाल क्या था, 3y + 2 बराबर, इसमें घबरा जाओ तुम लोग, कैसे लिखोगे, 3y बराबर -2, क्या जाएगा, 3y बटे -2 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया ना। ये हमने क्या बोला था, कैसे लिखोगे इसको, f दिया नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा तुमको, 0 × x प्लस y बटे, क्या लिखोगे, -2 बटे बराबर, x अक्ष से कोई अंतखंड नहीं कर रहा है, क्योंकि x का मान दिया, लिख मत देना 0, इसमें 0 नहीं, अगर तुमने 0 लिख दिया, इसका मतलब x अक्ष पर देखा जा रही है, लेकिन नहीं, x अक्ष से कोई अंतखंड कट ही नहीं रहा है। अब y कितना कट रहा है, y से -2 बटे 3, यहाँ पर x अक्ष से कोई अंतखंड नहीं, x अक्ष से कोई अंतखंड नहीं कट रहा है, कोई अंतः खंड नहीं है ना जी। जो y से कितना बताओ, b का मान कितना है, a का मान ही नहीं है, a का मान 0 मत लिख देना, a का मान 0 नहीं आएगा, x से कोई अंतखंड नहीं कट रहा है, ठीक। यहाँ पर y से कितना तक दीदी, -2 बटे 3। किसी को डाउट यहां तक, क्या हुआ, कहां समझ में आया, यह फक्ष का इसमें मान है, जब फक्ष का मान ही नहीं है, यह फक्ष से कोई अंतखंड नहीं करता। y से कितना मान है, -2 बटे 3, तो b का मान हो गया। तो बड़ा से कर लो, सर का सवाल देखोगे, सर का सवाल, सर का क्या कहा है, निम्नलिखित समीकरणों को लांबिक रूप में रूपांतरित कीजिए, उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी या और लंब
तथा धन एक पक्ष के साथ बीज कोण ज्ञात कीजिए। यूं तो लांबिक रूप में हम लोग लंब रूप में रूपांतरित यंत्र बताया था ना। एक्स माइनस क्या होता है, कड़ी में 3y दिया बराबर प्लस 8 कर दीजिए। कैसे करते थे हम लोग, एक्स माइनस कड़ी में 3y बराबर क्या लिखोगे, -8। इनके गुणांकों का वर्ग करके वर्गमूल लेते था ना। चलो एक्स स्क्वायर गुणांक ना जी, कितना है एक्स स्क्वायर गुणांक, एक ही है। वाई गुणांक कितना है, माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। गुणांकों को वर्ग लेते हैं, 1 आ गया 3 आ गया, 3 1 कड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। दोनों पक्ष से भाग देंगे तो आप कितना देगा, x/2 माइनस कड़ी में 3/2 y बराबर 8/2 माइनस 8/1/2 इंटू क्या हो गया x माइनस 3/2 इंटू y बराबर 2 चौके 8। कोई दिक्कत, आगे क्या होता है जी, आगे होता है काश है ना, और पीछे क्या होता है साइन। काश में कहा माने बटे 2 होता है, कहा होता है, काश में कहा माने बटे 2 होता है, काश 60 है, काश 60 है इंटू एक्स, साइन साइन कहा होता है 60 है, साइन 60 है इंटू वाई बराबर क्या हो गया, -60। एक की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या जानते हो, एक्स प्लस है वाई क्या है माइनस है, मतलब काश तो पॉजिटिव है लेकिन साइन क्या है नेगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव किसमें होता है, यहां हमेशा प्लस आते, क्या चाहिए प्लस आना चाहिए। क्या जी भैया फर्क में हमारा फर्क एक मिनट में लिख लेता हूं, कॉस ओमेगा चाहे को चाहे एक्स प्लस साइन ना, साइन ओमेगा इंटू वाई बराबर क्या होता है पी होता है ना जी, हमारा मेन फार्मूला होता है। यानी बीच में क्या लगाना चाहिए, बीच में लगाना चाहिए प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है माइनस, इसको प्लस बनाओ किसमें जी, तो काश किसमें प्लस होता है, साइन किसमें माइनस होता है, तो किसमें पड़ेगा चौथे में ना, चौथे में। तो चौथे में जब चौथे में लिखो क्या लिखोगे 360, क्या लिखोगे 300, कैसे लिखोगे इसको, तो काश 360 माइनस थीटा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्यों क्यों देखो बताओ, साइन 360 माइनस थीटा इंटू वाई बराबर क्या हो गया माइनस, नहीं समझे हमारी बात, यहां पर प्लस होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन दिया क्या उसमें माइनस, तो प्लस कब आएगा, एक काश प्लस में दिया है लेकिन साइन किस में दिया है माइनस में, तो काश प्लस में और साइन माइनस में होता है, चौथे में होता है। चौथे में काश क्या होता है प्लस होता है ना जी, और साइन क्या होता है माइनस, तो चौथे के लिए क्या होता है 360 माइनस 3, घरा उसको काश 300 प्लस काश 300 एक्स प्लस क्या जी साइन 300 वाई बराबर क्या गया माइनस, इसे तुलना करो। हमसे पूछा, कौन पूछा है, पी का मान पूछा है, बताओ कितना गया ओमेगा का मान, चाहे ओमेगा का हो चाहे थीटा का, कितना गया बताओ 300, और पी का मान कितना गया जी माइनस, यही पूछा था। कोई दिक्कत, किसी को डाउट, ये सवाल लगवाएंगे समझ में आ जाएगा, आगे देखो यार, ये सवाल लगवाएंगे समझ में आ जाएगा, ध्यान रखो एक मिनट। तो सवाल क्या है, ये पालक्का वाला था सरके का, सरका क्या होता है, ये y -2 बराबर 0, क्या लिखोगे इसको, y बराबर क्या लिखोगे, तो सिंपल है जी, ठीक। चलो बताओ, लिखोगे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई बराबर क्या लिखोगे 2, क्या करोगे इसको 0 स्क्वायर प्लस 1 का, तो r8 कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 से भाग जो कोई फर्क पड़ेगा,
फर्क फर्क पड़ेगा नहीं, वही आ जाएगा। दो आगे क्या होता है, काश होता है ना, तो काश में कहा मान 0 होता है? 90 में, 90 इंटू यस, और साइन कहा मान 90 1 होता है, साइन 90 में इंटू प्लस है ना, नहीं तुमको चेंज नहीं करना, सही है। अरे भैया हमारा मेन फॉर्मूला क्या होता है, काश ओमेगा इंटू एक्स वाई बराबर क्या होता है, तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया 90, पी कितना आ गया, यह निकालना। तीसरा क्या है, तीसरा का 3y क्या करोगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का कितना आ गया, 1 प्लस 1 कड़ी में 2, 1/2 कड़ी में 2 इंटू एक्स, समझिए भाग दे रहे हो, 1/2 कड़ी में इंटू वाई, 4/2 कड़ी में 2, ऊपर इसके पहले इसको हल कर लो, यहाँ पर इसको यही हल कर लो, 4/2 कड़ी में 2, ऊपर से परिमेय करोगे ना, क्या आएगा, कितना आ गया, 2 कड़ी में, बताओ काश में कहा हमारे बड़े तो होता है 45, 45 इंटू साइन 45 इंटू क्या कीजिए 2 कड़ी में 2, लेकिन प्रॉब्लम पुनः वही हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया बताओ, प्रॉब्लम क्या हो बताओ, बताओ यहाँ क्या है, काश प्लस है लेकिन साइन क्या है, तो काश प्लस कहाँ होता है, काश प्लस कहाँ होता है, काश चौथे में प्लस होता है और साइन चौथे में क्या होता है माइनस, तो चौथे लिख लिखोगे ना, चलो बताओ क्या लिख देता हूं, काश प्लस 360 माइनस बराबर, यहां हमेशा प्लस मुझे बचे ध्यान रखना, मतलब काल घटाओ कितना 300 साइन 300 2 कड़ी में तुलना में थी, तो मेरे को कितना आ गया 315, पी कितना आ गया, ठीक है कोई दिक्कत, आंसर नहीं तो आंसर गलत दिया होगा, उतार लो, तो बड़ा से तो सवाल गलत कोई तो याद देखो, एक मिनट हमारे ध्यान में दे उधर, हमेशा पी वाला मान तो लंबाई कभी माइनस में होती है, इधर वाला वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक बताओ प्लस करोगे ना जी, माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या लगेगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, मजीद यहाँ हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ध्यान रखना है, चीज नहीं प्लस हो जाए पूरा चौपर चल जाओ, देखो ना कितना आ गया माइनस प्लस कट गया, बताओ सही है ना, तो काश में इतना सही है वो इतना होता, अब यहाँ पर क्या गया माइनस, यहाँ क्या गया प्लस, अब बताओ काश माइनस हो साइन क्या हो, दूसरे में पड़ेगा ना, घरे के निकाल बताओ क्या लिखोगे 180 100 सही है, क्या गया यहाँ पर 120 है जी, इसको हटा देना, चलो सब हट गया ना, यहाँ क्या हो गया 100, ठीक कहाँ ठीक कितना आ गया इसका मान, ये दिया जी, मैं ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी चक्कर में, क्यों हमेशा पी का मान क्या होता है, धातमा खोद कितना होता है धातमा, से चलो आगे लिखो इधर,
अगला सवाल, सवाल नंबर 4। चलो दो दागदार। सवाल नंबर 4 क्या है? बिंदु दिया गया है, तो बिंदु क्या दिया है जी? -1, 1। रेखा क्या दी गई है? रेखा क्या दी गई बोलो? 12x + 5 y - 2 से दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ, किसी बिंदु से किसी रेखा के बीच दूरी फॉर्मूला लिखवाया था ना? कितने लोग याद है? याद नहीं याद है? किसी रेखा से किसी बिंदु की बीच की 12x 12 छंगे 72 5y 5 दूनी ध्यान लेकर आओ 12x 5y ये उधर के जी नहीं इधर लेके ध्यान लेकर आओ क्या हो जाएगा 82 10 72 82 बराबर 0। किसी बिंदु से किसी बिंदु चाहे लिख लो x1 y1 चाहे कामा के लिख लो x1 y1 से लिखवा x dy प्लस c जी की दूरी क्या होता फॉर्मूला d बराबर माड में ax1 प्लस c बटे ये लिखवाया था दूसरा लिखवाया था मडो ऊपर था। अच्छा मडो ऊपर था। रखो ये कितना है x1 कितना है प्लस d कितना है ब्रिता जी मार रखने में गलती मत करना है प्लस c कितना है सही है बटे कड़ी में a² a कितना है कितना लिख रहे हैं 12 का नाम एक 169 जी कितना गई 12 5 17 17 में से 82 डालो 65 65 बटे 13 13 बचे 5 मात्रक लिख लो या क्या लिख लो। ठीक अगला सवाल क्या है क्या दिक्कत है अच्छा कोई दिक्कत है क्या? अगला सवाल क्या था हटो x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा दिए गया है x बटे 3 y बटे 4 बराबर 1 और डिस्टेंस दिया गया है क्या है सुनो देखो इधर दूरी दिया गया है x अक्ष से क्या निकालना हमको x अक्ष से बिंदु निकालना है x अक्ष पर y का निर्देशांक कितना होता है x अक्ष पर y का निर्देशांक कितना होता है 0। x अक्ष पर y का निर्देशांक कितना होता है बच्चा 0 सही है। बताओ बिंदु क्या मिल जाएगा हमको बिंदु मिल जाएगा x कामा 0। ये बताओ बिंदु है समीकरण है दूरी है तो एक्स्ट्रा नहीं निकाल पाओगे पहले ही हल करो तो हल करो x बटे 3 y बटे 4 बराबर कितना गया कितना 4x
बराबर बाएं धल कर आओ। फार्मूला समय लिखा गया है यही वाला। एक किसी बिंदु से रेखा की दूरी क्या होता फार्मूला? डी बराबर माड में क्या होता बताओ? डायरेक्ट में लिखा हूं 4 गुणे x1 क्या है? प्लस बी ना गुणे y का मान -12c बट कितना जी? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और ये कितना दिया गया है? 4x 25 यानी 5 आ गया। मैं तुमको एक चीज बताया था, जब जब मान हटेगा उसके दो मान मिलते, एक प्लस एक मान हटा दो। 4x -12 बटे क्या गया? 5। चाहे इधर लगा दो प्लस माइनस, चाहे इधर, कोई दिक्कत हो प्लस माइनस 4 लगा। ठीक नहीं भी हल x का मान करना। एक बार क्या लिखोगे? एक बार लिखोगे +3 मिले, दूसरा क्या लिखोगे? लिखो कहां लिखो? यहीं पर लिखता हूं। प्लस चिन्ह लेने पर यहां क्या लिखो जी? बताओ 4x -12 बराबर 5 बराबर 4 आ गया। 4x -12 बटे 5 बराबर क्या गया? माइनस। सही है। माड के अंदर कोई वैल्यू होती है माइनस में हमेशा प्लस हो जाता है, और प्लस में रहे प्लस ही रहेगा। लेकिन जब माड हटता है तो प्लस हो माइनस आता है। 5 चौके कितना आ गया? x बराबर एक मान आ गए 8। 4x -12 बराबर कितना गया? गया उधर 8। x बराबर 2। ये हमको निकालना क्या? निर्देशांक। क्या निकालना है? निर्देशांक। तो इससे निर्देशांक क्या निकलेगा? 8,0 इससे निकलेगा। इससे क्या निकलेगा? ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है सर। किसी कोई डाउट?